नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कांग्रेस की कोरोना पॉलिटिक्स। भले ही देश में चौथे लॉकडाउन में रियायतें दे दी गई हों, लेकिन कोरोना का संकट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के केस प्रतिदिन 5,000 की औसत से सामने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस 17 विपक्षी दलों के साथ चर्चा करेगी। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर इसमें बात हो सकती है। कांग्रेस की समान विचारधारा वाली पार्टियां इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर से एचडी देवगौड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला में से कोई एक शामिल हो सकते हैं। हालांकि बैठक से सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है। हालांकि बैठक को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। खास तौर पर बिहार की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। बिहार के क्षेत्रीय दलों के जरिए कांग्रेस खुद को वहां मजबूत करना चाहती है और एक बार फिर से अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है। तो चलिए, इस पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, कोरोना पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर इस बैठक के जरिए, या कुछ वाकई में कांग्रेस जो है इस पर मंथन करके कुछ सटीक फैसला इस बाबत लेना चाहती है कि कोरोना की जो ये समस्या है उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, सरकार का सहयोग कैसे विपक्ष कर सकता है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमितेश श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील सिंह सपा के नेता हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़े हैं, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अमितेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चल क्या रहा है। कांग्रेस को लेकर लगातार जो है निशाने भी साधे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब ये जो 17 विपक्षी दलों के साथ बैठक करने जा रही है, इसको कैसे देखा जाए, और क्या ये आरोप जो लग रहे हैं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर कि कांग्रेस खुद को चमकाना चाहती है, इनकी सच्चाई कितनी है? अमितेश, पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आपको दिखेगी। उसके पीछे जो वजह है, जिस तरह से बसों की जो सियासत है वो शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है वो हाथ लग गया। अब उसी मुद्दे को कल की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरे जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनके साथ सोशल मीडिया पर तमाम नेता मुखातिब थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उनकी जो गिरफ्तारी हुई, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हथियार के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास हैं। और आज की जो बैठक है कहना तो बेहद अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जब माइग्रेंट मजदूरों की स्थिति पर इस तरह की इतनी हाई प्रोफाइल जो बैठक है वो हो रही है। अगवानी चूंकि कांग्रेस पार्टी कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए, विपक्षी पार्टियां की अगर पिछले कुछ दिनों की अगर आप तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता पूरी तरह से दिख रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैठक के बहाने एक बार फिर से विपक्ष मजबूती पर ध्यान देगा। विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे वो घेरे तमाम मुद्दों पर, क्योंकि विपक्ष के पास आज के दिन में एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बसों की बात हो। कांग्रेस के पार्टी के पास एक मुद्दा है कि भाई हम तो जो श्रमिक थे उनकी मदद करना चाहते थे, हमने बसें भेजी, लेकिन बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी ने उस पर सियासी रोटियां से की। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेल भेज दिया, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस बैठक में भी चर्चा इन पर होगी। दूसरी बड़ी बात कहना यह है कि इस बैठक के जरिए जो विपक्षी एकजुटता, कहीं मैंने पहले भी कहा कि जो विपक्षी एकजुटता पहले जो कमजोर सी होती दिख रही थी, उसको एक मजबूत धागे में जो बांधने की जो कवायद है वो भी आज की इस बैठक में आपको साफ तौर पर नजर आएगी। क्या नाम? तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बैठक की आड़ में कांग्रेस जो है, जो बेहद कमजोर हो चुकी थी, चर्चा से बाहर हो गई थी, वो अब दोबारा से चर्चा के केंद्र में बने रहना चाहती है और खुद की मजबूती जो है वो कर रही है?
देखिए जनाब, समझना होगा कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे के रूप में जो हथियार है वो माइग्रेट मजदूर, जिस तरह से उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिस तरह से जो श्रमिक हैं वो हजारों किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया, तमाम जो तस्वीरें हैं, ऐसी तरह तस्वीरें जो जिनको देखकर हमारी और आपकी आंखों में, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ गए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों के सहारे वो मौजूदा सरकार पर वो हमला बोल सकती है। वो एक तो आप कह सकते हैं कि एक हथियार के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास शायद इससे बेहतरीन मौका जी कोई बिल्कुल, और नहीं कोरोना होगा। काल हालांकि के रूप में कांग्रेस को एक सुनहरा मौका यहाँ पर कह सकते हैं कि मिल गया। बहुत शुक्रिया मितेश इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं और सुनील सिंह सपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे सपा ने इस बैठक से किनारा क्यों कर लिया? सपा अपना काम कर रही है और जब भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के मुद्दे पे, भारतीय जनता पार्टी इस बीमारी से निपटने के मुद्दे पे, भारतीय जनता पार्टी पीपीई किट जैसे तमाम इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के मुद्दे पे जब भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और विपक्ष जो एक साथ मिल करके और भारतीय जनता पार्टी जहां विफल है वहां पे अगर काम करने का प्रयास कर रही है तो विपक्ष का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। रही हूं, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट को आप इतना ही मानते हैं कि इस मोर्चे पर वो विफल रही है, तो उसी बात को तो कांग्रेस भी उठा रही है, तो फिर आपने इस बैठक से दूरी क्यों बना ली है? कांग्रेस अपने विपक्षी दलों के साथ बैठकर इसी रणनीति पर तो चर्चा करने वाली है कि आगे कैसे काम किया जाए, कैसे सरकार को जो है एक दिशा जो है वो बताई जा सके या दिखाई जा सके। देखिए, वो कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है। कांग्रेस अपना विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर के क्या रणनीति बनाएगी ये कांग्रेस जाने, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सिपाही अपने स्तर पे जनता के बीच में, नागरिकों के बीच में, सुरेंद्र जी, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि सपा को साथ रास नहीं आता है? पहले भी कांग्रेस के साथ मिलकर के एक चुनाव लड़ा, लेकिन मन मुताबिक जीत नहीं मिली, फिर बसपा का साथ मिला, लेकिन फिर भी हालात कुछ इसी तरह के हुए और अब एक बार फिर से 2022 का चुनाव दिख रहा है। शायद इसी वजह से आपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये समय साथ और दूरी का नहीं है, ये समय नागरिकों के सामने जो बहुत बड़ी मुसीबत है उस मुसीबत से मुकाबला करने का समय है। ये समय प्रवासी मजदूर जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, प्रवासी मजदूर जो आज पैदल चल करके आ रहा है, जो आज भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, उसके समाधान का समय है। ये समय दूर आने का, पास जाने का, राजनीति करने का नहीं है। ये समय मानवता को बचाने का समय है और समाजवादी पार्टी मानवता को बचाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कांग्रेस को लेकर के? जिस तरह से बिहार में खासतौर पे आरोप लग रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस खुद चमकना चाहती है, सपा आपसे दूर चली गई है, बसपा ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्या माना जाए, अपना स्वार्थ कांग्रेस देख रही है और ये कुछ जो क्षेत्रीय दल है वो समझ गए हैं? जिसमें कायनात आपकी अपनी सोच है। इस कोरोना काल में भी, आप संकट के समय में भी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति समझ रही है, आप राजनीति समझ रही हैं, तो आपको सद्बुद्धि दे ईश्वर। हम तो 3-4 चीजें कर रहे हैं। नंबर 1, जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी, बीच में मत बोलिए। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप बैठक कर रहे हैं तो अगर कोई क्षेत्रीय दल इस बैठक से किनारा कर रहे हैं, उसे कैसे देखा जाए और क्या मायने निकाले जाए? तो आप मेरे को सवाल का जवाब देंगी तब तो मैं सवाल दे पाऊंगा ना। आप 5 सेकंड में मुझे अगर टोक देगी तो मैं कैसे दे पाऊंगा? मैं आप इतना बड़ा एंकर तो हूं नहीं कि फिर वहीं से शुरू हो जाऊं। मेरी तारतम्यता टूट जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मैं तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मुझे बता दीजिए, इतने समय में निर्बाध रूप से आपको दे। तो 2-3 चीजें हैं बड़ी स्पष्ट है। एक चीज तो ये है कि इस आपदा काल के समय में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं किए, यानी कि सारे के सारे दलों को एक साथ ला करके सर्वदलीय बैठक करके
इस कोरोना काल में कैसे कोरोना से निपटा जाए, कैसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का कैसे चलिए समाधान किया सुरेंद्र जी, जाए। एक बार फिर से आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, अम्फान को लेकर के पश्चिम बंगाल ओडिशा के दौरे पर गए हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। पहले उन्हें सुन लेते हैं, आपकी तरफ बाद में आते हैं। जी, पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपना संबोधन जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता के नाम दिया और कहा कि इस दुख की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अब अपनी आप बात पूरी कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के नेता। सुनील जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो घुमा फिराकर गोलमोल जवाब दे रहे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं आप यहां पर सीधा सपाट जवाब जरूर दे देंगे। यूपी से क्यों क्षेत्रीय दल कांग्रेस की इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? बसपा ने भी किनारा कर लिया है, आपने भी किनारा कर लिया है। देखिए, अभी ये समय पास आने और किनारे जाने का नहीं है। न ये समय चुनाव का है, न ये समय रणनीति चुनाव के बारे में बनाने का है। ये समय मानवता की रक्षा का समय है और गरीबों के साथ खड़ा होने का समय है, प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ा होने का समय है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों, मजदूरों और उन मजलूमों के साथ खड़ी है जो लोग आज मुसीबत की दौर से गुजर रहे हैं। इस बीमारी से पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा एक एक सिपाही एक एक गांव में, एक एक कस्बे में और एक एक गली में, एक एक ब्लॉक, एक एक मोहल्ले में कम्युनिटी किचन बना करके लोगों का सहयोग कर रहा है, भूखों को भोजन दे रहा है और जो लोग तकलीफ में हैं उन लोगों को सहयोग करने का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि जो लोग भी इस मुसीबत की घड़ी में दम तोड़े हैं, रास्ते में एक्सीडेंट। सुरेंद्र जी, अच्छी बात है, सपा जो है, सपा अपने स्तर पर जितना हो सकता है वो कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो और ज्यादा ताकत जो है हो जाती है शक्तिशाली। अगर सब मिलेंगे एक साथ तो और ज्यादा होंगे। एक अकेला वो नहीं कर पाएगा जो सब मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसी घड़ी में अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है तो फिर वही सवाल कि आप अकेली राह पर क्यों हैं, आप अकेले क्यों खड़े हैं? हमारी जितनी क्षमता है, हम प्रदेशवासियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जहां तक बात साथ आने की, साथ जाने की, साथ घेरने की, जब राजनीति करने का समय आएगा तो हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसके बारे में हम आपस में बैठ करके हमारी पार्टी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय मानवता की रक्षा करने का जिम्मेदारी हम सभी लोगों के ऊपर है, सभी देशवासियों के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा दल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा है कि हम गरीबों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें। और तो आप मानते हैं कांग्रेस वाकई में लोगों की मदद करना ही चाहती है, इसीलिए इस तरह से विपक्षी दलों को एक साथ ला रही है? और बीजेपी जो है बेकार बात ही यहाँ पर बतंगड़ बना रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए कोरोना की आड़ में इस तरह से सबको एकजुट कर रही है। देखिए, कांग्रेस की क्या योजना है, हमें लगता है कांग्रेस के हमारे साथी बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको हर मुद्दे पे राजनीति करना है, चाहे बस का मुद्दा हो, चाहे आदरणीय हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा राशन बांटने का मुद्दा हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सहायता राशि देने का मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे राजनीति करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की इस पहल को भी बीजेपी ही राजनीतिक रूप दे रही है, रंग दे रही है? मैं तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति की भाषा समझ में आती है। आज इतनी बड़ी महामारी है और इतनी भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है,
भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में फेल है, गरीबों के पेट को भरने में फेल है। और जितने इसमें डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जितने इसमें जो है कोरोना वायरस लगे हुए हैं, उन लोगों को उपकरण उपलब्ध कराने में फेल है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करनी है और हम समाजवादी लोग हैं। हम समाजवादी लोग गरीबों की सेवा हमेशा करते रहे हैं, मजदूरों की सेवा करते रहे हैं और हम समाजवादी लोग गरीबों और मजदूरों की सेवा करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा प्रवक्ता का कहना है, सपा नेता का कहना है कि इस मुद्दे पर बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बिहार में क्षेत्रीय दलों को एक साथ ला करके खुद को मजबूत करने का काम कर रही है और जो कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी वो अब इस कोरोना काल में मजदूरों का सहारा लेकर के फ्रंट फुट पर आना चाहती है, सरकार को घेरना चाहती है। तो कौन यहां पर इस मुद्दे को लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हालांकि सपा इस बैठक से दूर क्यों है, उसने क्यों खुद को दूर रखे हुए है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं